आज के इस ऑडियो में हम लोग एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। एनी बेसेंट जन्म से आयरलैंड की थी, पर भारत में आकर यहाँ के समाज में घुल मिलकर पूर्णतः भारतीय बन गई थी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। उनकी माता आयरलैंड की थी और पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन प्रिय था। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे एक होटल चलाती थी और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हैरो में शिक्षा दिला रही थी। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचार की थी। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेश के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती थी। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। वे बड़ी रुचि और उत्साह से बच्चों के पालन पोषण में लग गई। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वे दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, पर उनका अपना स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और उनको जबरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्य बन गई और अध्यात्मवाद के विचार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 मुख्य उद्देश्य थे, जिनके कारण एनी बेसेंट इस सोसाइटी में शामिल हुई। पहला था जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। दूसरा था आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना। तीसरा था प्रकृति के नियम तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। जब वे थियोसोफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई, तब उन्होंने उनसे वाद किया कि वे भारत अवश्य आएंगे। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई और फिर भारत की बनकर भारत में ही रह गई। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया और अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आई तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। अडार, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों में जाकर के उन्होंने भाषण दिया और शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खुलवाने के प्रयत्न आरंभ किए और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अभियान में जुट गई। सन 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। पहला था द कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचार जनता तक पहुंचने लगे। एनी बेसेंट प्रभावशाली वक्ता, श्रेष्ठ लेखिका एवं सफल प्रचारक थी। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन गौरव का गुणगान किया और राष्ट्रवाद को भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया। हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भागवत गीता नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि वे गीता के ज्ञान को योग, कर्मयोग, शक्ति योग और इंद्रिय
निग्रह की साधना को स्वीकार करती हैं। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वे भारत के संबंध में कहती हैं, हे पूर्ण राष्ट्र भारत, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनके अंदर न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मविद्या थी। जिस समय भारत ने स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्तियां बढ़ाईं। उन्होंने स्वराज के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय प्रयास किया। लोकहित को ही वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चली। वे सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती हैं, लेकिन मेरी और से पहले की पीढ़ी के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इनमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था, और इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से थी जिन्होंने हमारा ध्यान हमारी अपनी संस्कृति धरोहर की ओर आकर्षित किया और हमें उसके प्रति गर्व पैदा किया।